मर जाए, मर जाए। घर से बेघर है, साल भर से कहीं से कोई सुनवाई नहीं होता है। अपने बच्चे के साथ में हस्बैंड छोड़ दिए और उसके बाद सेपरेटेड मदर होके मैंने 7 महीने के बच्चे को जन्म दिया। हर सोमवार जनता की उम्मीदों का दिन बन जाता है। जनता दरबार में लोगों की भीड़ उमड़ती है, अपने दर्द, अपनी परेशानियों और समाधान की आस लेकर। यहाँ रांची के उपायुक्त सीधे जनता से मिलते हैं, लोग अपनी समस्याएं उनके सामने रखते हैं और कई मामलों में ऑन द स्पॉट समाधान भी निकाला जाता है। सबसे ज़्यादा मामले ज़मीन विवाद से जुड़े होते हैं, लेकिन इनके अलावा और भी कई समस्याएं डीसी महोदय के सामने आती है। जनता दरबार में कई ऐसे चेहरे भी दिखते हैं जिनकी आंखों में आंसू होते हैं, खास तौर पर महिलाएं जो अपनी पीड़ा लेकर यहाँ पहुँचती है और एक ही सवाल करती हैं, हमारे परेशानी का हल कब मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं, रांची जिला प्रशासन समार नारे में सोमवार को साप्ताहिक जन सुनवाई करती है जनता दरबार, और आज सुबह से ही हम लोगों ने यहाँ जन सुनवाई कर रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी वो लोग भी ऑनलाइन यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कनेक्टेड है और वो लोग अपने काम भी कर रहे हैं और यहाँ जो समस्याएं जो आ रहे हैं, हम लोग जो निर्देश दे रहे हैं उनको सुन भी रहे हैं। और जिला प्रशासन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर समस्या के, विशेषकर ग्रामीण इलाके के जो आते हैं उनको त्वरित हम लोग निष्पादन करें। और आज जो मामले आए थे जो ग्रामीण इलाके में, तो विशेषकर किसी का जैसे पंजी टू सुधार का हो गया या म्यूटेशन समय नहीं हुआ या ज़मीन जो है गलत व्यक्ति के द्वारा दखल कब्जा हुआ, इस तरह के मामले भी आए हैं। तो उनको भी हम लोगों ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और कुछ जो प्रमाण पत्र जो मिलना होता है, तो प्रमाण पत्र समय पर जो नहीं मिला उसके संबंध में भी हम लोगों ने स्पष्टीकरण मांगा है। और जैसे अबू आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के भी डिमांड कुछ लोगों का यहाँ आया है आज, उसका भी हम लोगों ने दिए। और उग्रवादी हिंसा में एक व्यक्ति जो 2009 में मारा गया था, तो उसमें उसको 1 लाख रुपए जो है राज्य की अनुदान मिली है और 3 लाख जो केंद्रीय अनुदान अभी तक जो नहीं मिली है, तो तमाड़ की मामला है। तो उसका भी हम लोगों ने अभिलेख अंचल अधिकारी को बताया कि देने के लिए। और जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। और आप लोग जानते हैं, हर मंगलवार को भी सभी अंचलों में जनता दरबार होती है और वहाँ पे भी सुनवाई होती है कि किसी तरह का कोई भी समस्या आती है तो वहाँ सारे कर्मचारी वहाँ उपस्थित रहते हैं और वहाँ निदान का हम प्रयास करते हैं। और अभी त्यौहार, रामनवमी का भी त्यौहार है, तो विधि व्यवस्था का भी संधारण करते हुए ये सारा चीज़ किया जा रहा है। मरने का नौबत आ गया है, मर जाए, मर जाए। घर से बेघर है, साल भर से कहीं से कोई सुनवाई नहीं होता है। कहाँ का? लटमा। क्या हुआ? बहन कब्जा करके बैठी हुई है, जाने का नाम नहीं लेती है। हम कहाँ नहीं लेटर दिए, एसपी, डीएसपी, आईजी, ताईजी सबको दे चुके हैं, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आपका अपना घर है? अपना घर है, मेरे मम्मी पापा कोई नहीं है। देख लीजिए, अभी हम दिखा रहे हैं, आप मेरा रिपोर्ट लीजिएगा। अभी मेरी बहन ऐसा मारी है कि हमको आईसीयू तक जाना पड़ गया। देख लीजिए, गुरु नानक का है ये। जब घर जाते हैं मारपीट करती है। देख लीजिए, जब घर जाते हैं, देख लीजिए, जब घर जाते हैं मारपीट करती है। तो प्रशासन किस चीज के लिए है यहाँ पे? अब कहाँ रहे? आप मुलाकात नहीं की थी सर? सब चौथा लेटर सर को देने आए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कोई क्या बोलते? थाना वाला केस लेता ही नहीं है। यहाँ तक कि डीजीपी मैम बोली तो बोलता है कि नहीं, डीजीपी मैम लिखित देगी तब हम ये करेंगे। कहाँ पर का ये मामला है? लटमा, न्यू लटमा, ऊर्जा नगर। आपका नाम? नूतन कुमारी। आपकी अपनी बहन? अपनी बहन, सगी बहन। यहाँ तक का मेरा भाई को भी घर से भाई भी बोला कि छोटी बहन को छोड़ दो, छोटी बहन को छोड़ दो, माँ बाप नहीं है। पंच का बात नहीं मानती है, समाज का बात नहीं मानती है। जमीन में आपका हक है वहाँ? मेरा शादी नहीं हुआ है ना। हाँ, तो हम कहाँ जाए?
मेरी शादी हो जाती। तो ये जमीन आप लोग के अपना है? हाँ। आपके पापा के नाम का है? पापा नहीं, पापा मेरे डेथ कर गए थे तो वही पैसा वैसा मिला था ना सर, तब मेरी मम्मी जमीन ली थी। अच्छा, तो पापा 4 हिस्से में पैसा बटा, बड़ी बहन का शादी 2001 में कर दिए पापा जी। 4 हिस्से में पैसा बटा, 4 हिस्से में पैसा बटा तो भैया जॉब पैसा लेके साइड हट गया। मंजली बहन टाटा कंपनी में जॉब करती थी, वो भी पैसा लेके साइड हट गई। मेरा पैसा, मम्मी का पैसा, मम्मी का ग्रेजुएटी, मेरा ग्रेजुएटी सब जमीन लिया आया, घर बना, बहुत अच्छे से रह रहे थे। उस टाइम मम्मी जीते जी कोई घर में नहीं आया। मम्मी मरने के बाद साथ बहाना करके मेरी बड़ी बहन घुस गई है, आज जाने का नाम नहीं लेती है। और इसका सह जाता है मेरी टाटा वाली बहन को, क्योंकि पंच भी बैठा है, पंच के सामने बोली थी कि बोर्ड एग्जाम, बेटा का बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा तब चले जाएंगे। अब बोलती है तुम घर से जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो आप ये शिकायत कर चुकी हैं डीसी कार्यालय में? 4था लेटर डीसी सर को देने आ रहे हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या बोलते हैं? डालसा कोर्ट नहीं आती है, हम मर जाए। कोर्ट का मैटर है? कोर्ट डालसा से कोर्ट में भी दिए हैं, वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं। आज तक चार्जशीट नहीं बनाया है थाना वाला। यहाँ तो प्रशासन ही बिका हुआ है। 1 साल से भटक रहे हैं, 1 साल से भटक रहे हैं। हम कितना रेंट में रहे, हाँ? जीने खाने के लिए गवर्नमेंट सरकारी पैसा दे रहा है। आज शादी करेंगे, मेरा तो पेंशन बंद हो जाएगा, तो मेरा तो घर ही चिना गया। यहाँ तक कि डीजीपी मैम भी बोली कि उसको हक चाहिए तो कोर्ट में केस करे। तो बहन बोलती है हमको जिस दिन कोर्ट खाली कराएगा तब हम खाली करेंगे। तो मतलब जो कोर्ट नहीं खाली कराएगा तो गाली नहीं करेगी। तो यहाँ तो प्रशासन का गलती है ना सर, हाँ? अब 1 साल से भटक रहे हैं, 1 साल से 8 मई आएगा ना, 1 साल हो जाएगा। 10,000 रुपया हम कोर्ट में भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक पुटअप नहीं हुआ। वकील पैसा लेके भाग गया, इसलिए हम कोर्ट कचहरी हम कहीं नहीं जाएंगे। अब तो अब क्या करेंगे आप आगे? हाँ, मेरा यही कहना है, मेरा घर खाली होना चाहिए। अगर उसको हक चाहिए तो कोर्ट में केस करे। जब डीजीपी मैम बोल दी है कि बहन को हक चाहिए तो कोर्ट में केस करे, क्योंकि हम अनमैरिड है ना, हम कहाँ दर दर भटके, हम कहाँ दर दर भटके सर। उसका जवान बेटा जब भी घर जाते हैं यही कांड करता है, मारपीट ऐसा जगह मारी है कि हमको आईसीयू में भर्ती करना पड़ गया। आज देखने तक नहीं आई वो बहन, तो हम उसके साथ कैसे जिंदगी काटेंगे? बस मेरा घर खाली करवा दीजिए आप लोग, मेरा घर खाली करवा दीजिए। उसका पति को बुलवा के मेरा घर खाली करवा दीजिए। हम 12 साल अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। हम उस घर में 15 साल रहे, मेरा एक पैसा लग गया उस घर में, मेरा इतना समय चला गया। मेरी मम्मी का यही कहना था कि उसका बड़ा बेटा का 10th कंप्लीट हो जाएगा तब तुम्हारा शादी उदी के बारे में सोचेंगे। उससे पहले तो मम्मी गुजर गई। हाँ, मेरा पूरा पैसा लग गया। अभी जितना पैसा मिला हम घर में लगा दिए। भाई भी समझा के थक गया, पंच भी अगल बगल का समझा के थक गया, बोलती है हम नहीं खाली करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नूतन कुमारी। लटमा कहाँ रहती? न्यू लटमा ऊर्जा नगर। हम तो अभी रेंट में रह रहे हैं पटेल नगर में। अच्छा, और आपका घर है लटमा में? हाँ, वो कब्जा करके बैठी हुई है। हम 2009 में शादी किए थे। मेरा मायका ससुराल अगल बगल है और अगल बगल है बहू बाजार में। मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी दीदी जो है वो आपका रिटायर्ड ट्रैफिक डीएसपी पूनम लकड़ा हुई। उस वक्त जिस वक्त मैंने शादी किया उस वक्त वो सीआईडी इंस्पेक्टर थी जैप में, आईजी संपत मीना के अंडर में। वो कभी खड़ी नहीं हुई। मेरे घर वाले मुझे चर्च में शादी करा दिए। एक रात में रही थी ससुराल में। 2009 से मैं अपने बच्चे के साथ में, हस्बैंड छोड़ दिए और उसके बाद सेपरेटेड मदर होके मैंने 7 महीने के बच्चे को जन्म दिया। कभी रेलवे स्टेशन में, कभी कहाँ खाने के लिए नहीं, मैं फीडिंग कराते मैंने सारा दुख सहते आज ये कर दिया। मेरी जो ये है, आज मेरे हस्बैंड है 3 साल से रह रहे हैं। सबसे बड़ी रिटायर्ड डीएसपी पूनम लकड़ा,
सेकंड में है जो रखी है अपने विवाहित बहन को, और वो बहन अपने पति को रखी है। उसका 2 बच्चा है। उसके बाद 3 भाई है सर, तीनों अनमैरिड हैं। चौथे मेरे हस्बैंड है। मेरा बेटा उस घर का इकलौता वारिस है। 17 साल से मैं घर से बेघर हूँ। मुझे न मायका का कुछ है न ससुराल का कुछ है। मैंने डीसी सर को कागज दिया नवंबर में। डीसी सर का कागज चला गया आपका लोअर बाजार, और वहाँ पर कागज वो दब गया, वहाँ पर घूस चल गया और वो दब गया। यहाँ एसएसपी सर का कागज चला गया महिला थाना में सर वो दाब दी, और वहाँ से वो थाना इंचार्ज बोली मैं घर नहीं घुसा सकती हूँ। मेरी एक गलती, मेरे हस्बैंड शराब पी करके थे तो उनका पूरा छाती में पानी भरा हुआ, और हार्ट उनका 25% प्रेशर है। 25% से अब 15% हो गया। किडनी फेलियर है। चर्च वाला नहीं दे रहा है। तो आपका मेन प्रॉब्लम क्या? आप क्या ससुराल घुसना है सर। मेरी एक गलती, ससुराल नहीं घुस पा रहे। 17 साल से मुझे डालसा का कोर्ट मिला। डालसा का वकील हमको नहीं ये कर रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है, क्योंकि चर्च इनकार कर चुका है। आपका नाम क्या है? नीरा पौल के छब्बहू बाजार। मैं किसके पास जाऊंगी सर? जहाँ जाएंगे वहीं। जी, मैं मेरे एक गलती के कारण 17 साल में बेघर हूँ। मेरी एक गलती जो मैंने की है, वो उसका जो है जमीन का कागज जो निकला है वो फ्रॉड निकला है। जिस जमीन में मेरा ससुराल है, रिटायर्ड डीएसपी पूनम लकड़ा, वो फ्रॉड है, और वो उसका निकला है सर। उसका सारा चीज वो 535 डाला गया, वो कुछ दूसरा निकला है। फौर्जरी जमीन पर है, इसलिए जहाँ जहाँ कागज जा रहा है वहाँ दबा रही है। चाहे वो कोई भी प्रशासन, डीसी सर जहाँ भी भेजते हैं, वहाँ एसएसपी सर जहाँ भी भेजते हैं, वहाँ घूस देकर ये करती है। इतना तक कि चर्च में वो दे दी सर। मैं लाश लेके कहाँ जाऊंगी? जो 25% से 15% चला गया है, मैं लाश लेके कहाँ जाऊंगी अपने पति का? सर कहाँ गाड़ूंगी? चर्च में 2009 से मेरे पति का नाम हटा दिया गया है। डीएसपी पूनम लकड़ा जो रिटायर हो चुकी है, वो अनमेरिड है, और वो सारा यही कर रही है। 17 साल से मेरे बेटे का हक मुझे चाहिए सर। मैं तो मर जाऊंगी, मैंने जीवन जी लिया। मैं 52 साल की हूँ सर, लेकिन मेरा बेटा कहाँ जाएगा? उसकी क्या गलती है? आपको सिर्फ अपने ससुराल में रहना। मेरा ससुराल मुझे चाहिए बकायदा हक के साथ में। जो हक है वो मेरा बेटा को मिलना है। अभी आपके हस्बैंड कहाँ है? बेड पेशेंट है सर, बेड पेशेंट है, क्योंकि किडनी नहीं। मेरा बेटा एक है, 14 साल का है। मैं लाश कहाँ लेके जाऊंगी? हस्बैंड का बेड पेशेंट में। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, मुझे मेरा हक चाहिए। मेरा अपना हक चाहिए सर।